हेलो स्टूडेंट, देखिए बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं हमें रखा था a इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा कोस थीटा प्लस अल्फ़ा और साइन थीटा प्लस बीटा कोस थीटा प्लस बीटा 1 ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। इसका हमें पता लगाना है कि वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है या कैसे इसका ट्रीटमेंट सोल्व होगा। देखिए हमें सबसे पहले ये दे रखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रिक लगाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला करने के लिए। देखिए ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, वन भी एज इट इज। तो साइन सी माइनस साइन डी का लगाने के लिए R2 पे ऑपरेशन लगेगा, R2 माइनस R3, वो मैंने लगा दिया। नहीं, ये 1 पे लगा रखा है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0। देखो इसको है ना, आपको एक ट्रिक वैसे भी याद नहीं रखनी है, आपको देखना है ये 1 1 है तो मुझे किसी 2 को 0 बनाना है। क्या करना है, इन्हीं 2 को 0 बनाना है। इसमें भी क्या कर रखा है, R3 माइनस R1, ठीक है, ये हमने कर दिया। अच्छा, करने के बाद देखिए फर्स्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं है, फर्स्ट तो आपकी क्या रहेगा, एज इट इज है ना, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा और कोस थीटा प्लस अल्फ़ा 1, इसमें से ये घटाए। अब देखिए इसमें साइन सी माइनस साइन डी का क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला। देखिए साइन सी माइनस साइन डी, अब एक्सपेंड कर दिया मैंने इस लाइन में और इस लाइन में, तो इसके गुना में से इसके गुना को घटाऊंगी, तो इसका गुना इंटू में इसका गुना, है ना, माइनस मतलब डायगोनल एलिमेंट का गुना, माइनस में नॉन डायगोनल एलिमेंट का गुना लिख दिया हमने। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। थीटा प्लस बीटा में से क्या घटेगा, थीटा और अल्फ़ा, थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा बटे में 2, वहाँ पे थीटा थीटा जुड़ के 2 थीटा हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा कोस सी माइनस कोस डी होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी, थीटा में थीटा जोड़ा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में 2 और सी माइनस डी, तो या डी माइनस सी कर लो, एक ही बात है, इसमें से इसको घटा दो चाहे तो, थीटा से थीटा कैंसिल, तो अल्फ़ा माइनस गामा, ठीक है, बटे में 2 आएगा। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी का अगेन खोल लेंगे, इसमें कोस सी माइनस कोस डी का खोल देंगे। अब हमें देखना है कि क्या इनमें कुछ कॉमन है। देखिए यहाँ पे क्या बना है, ये है 4 कॉमन। देखिए यहाँ पे कोस है और यहाँ पे साइन 2 और यहाँ पे साइन, देखिए ये साइन कॉमन है ना, यहाँ पे साइन कॉमन और साइन, हाँ जी, बस ये साइन वाला कॉमन था इसमें, है ना। तो अब दोबारा से ये फॉर्मूला खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 4, यहाँ पे कॉमन है साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा है बेटा यहाँ पे, हाँ ये वाला कॉमन हो जाएगा, 2 थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा बटे में 2, ये कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और कोस 2 थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ से और इनटू में 4 टर्म है यहाँ पे, है ना, और ये भी बचेगा। और इसी तरीके से इस साइड क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा ये हो गया कॉमन, ये है, यहाँ पे बचेगा साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। देखिए अगर हम इसको और छोटा करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये 3 एंगल दे रखे हैं ना, हम जानते हैं अल्फ़ा थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस में गामा बराबर कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से आप सम वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होती है, 180। अब देखिए इस वाले में दे रखा था 2 थीटा, 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या गामा है, तो फिर तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें एंगल कितने हैं, 4, कितने एंगल, 4। तो आपको जब आप इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपका इस रेखा का रिजल्ट आ जाएगा जिसमें तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे कोई भी थीटा नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, कॉमन लेके। कैसे कॉमन लेंगे, जो मैंने आपको भी ट्रिक बताई है, एक तो 4 कॉमन नज़र आ रहा था हमारा, एक क्या कॉमन नज़र आ रहा था, ये साइन वाला 2 थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2, ये नज़र आ गया था। फिर हमारी कितनी रकम बची, 1 2 3, यहाँ बच जाएगी 1 2, ठीक है, यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे 4 टर्म होनी चाहिए इसमें भी, 1 2 3 और एक और टर्म 4 होंगी यहाँ पे, क्योंकि कोस दिस वन, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, एक मिनट रुको। देखो
साइन सी प्लस डी, और यहाँ पे कोस वाली टर्म नहीं दिखा रखी है ना, क्योंकि यहाँ पे कोस भी तो आएगा जब इसको इसमें से घटाएंगे। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए थीटा से थीटा कैंसिल, अल्फ़ा माइनस गामा बाई 2। हाँ तो यहाँ पे कोस भी आएगा, साइन आएंगे दोनों, क्या आएंगे साइन। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा साइन, क्या कॉमन आएगा अल्फ़ा माइनस गामा बाई 2। हाँ तो ये लिख नहीं रखा, साइन अल्फ़ा माइनस गामा बाई 2 आएगा। तो हमारे पास यहाँ से देखो साइन अल्फ़ा माइनस गामा बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है। तो उसने ये कॉमन ले रखा है, और जो बच जाएंगे उन रकम को आप फॉर्मूला लगा के सोल्व करनी है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ए दे रखा है 1 से लेकर 1 2 3 नहीं है यहाँ पे, 4 अप टू n टर्म्स। बी हमारा 1 3 9। देखो ये क्या हो रहा है, 2 की टेबल चल रही है ना, ये क्या हो रहा है 3 की पावर 1 3 की पावर 2 ऐसे चल रहा है, ये 5 की पावर चल रही है, और हमें ये सोल्व करना है। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें दिखाई दे रहा है ये 1 2 4, ये तो 2 की पावर क्या है n, और -1 क्यों है, क्योंकि देखो 2 की पावर 1 यहाँ से शुरू हुई, 2 की पावर 2 यहाँ से शुरू हुई, और 2 की पावर 0 मतलब 1 यहाँ पे घट रहा है ना। तो एक जुड़ा एक घटाया, चाहे तो ये रूल लगा लेना, वरना आप ये देख सकते हैं अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो आप ये देखिए जिप्पी सीरीज बन गई जिसमें a कितना है 1, और कॉमन रेशियो क्या आएगा 2 में से 2 को 1 से भाग किया 2। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 डिवाइड में r-1। ए यहाँ पे 1 है, आर कितना है 2, 2 की पावर n-1 डिवाइड में 2 में से गया 1, तो ये बन गया 2 की पावर n-1। इसी तरीके से अगले में जिप्पी सीरीज बन जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में अब हमें निकालना है a 2b 4c 2 2 2 2 की पावर n 3 की पावर n 5 की पावर n का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी 2 की पावर n-1, यहाँ पे 2 बार है, b की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या पुट गया 3 की पावर n-1। ऐसे ही ये 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक मिनट 2 बार है यहाँ पे है ना, कि क्या बार है सी में, हाँ 4 बार है तो कट गया, ठीक है। यहाँ पे 2 2 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं बेटा 2 की पावर n 3 की पावर n और 5 की पावर n। देखिए फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट में नहीं सेकंड में कॉमन है, सॉरी किसमें कॉमन है सेकंड में। तो फर्स्ट एजिटेड 2 की पावर n-1 3 की पावर n-1 और 5 की पावर n-1, यहाँ पे बचेगा 1 1 1, ठीक है। अब इसने क्या किया R3 में से R2 घटाया, जैसे ही मैं घटाऊंगी बताओ 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल 1 आ जाएगा है ना, ये 3 के n आ जाएगा। तो हमने देखा 2 रो आइडेंटिकल होगी तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें देखा डी आर इक्वल टू आर 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ हमें इसकी निकालनी है। देखिए ये हमें गिवन है, तो देखिए सबसे पहले मुझे पता होने चाहिए समीशन ऑफ n 1 से लेकर n, अगर मैं r पे लगाऊंगी तो n टर्म्स का जोड़ क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे भी 2 इंटू हम जोड़ देंगे n का, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसमें भी 2 की पावर फॉर्मूला लगा देंगे हम, देखिए है ना। तो इस तरीके के एक फॉर्मूला हमने काफ़ी अप्लाई करते हैं। देखो जैसे मैंने इस पे लगा रखा है 2r-1, तो समीशन ऑफ r माइनस समीशन ऑफ 1 कर दिया मैंने, और r तक का जोड़ पता ही है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और 1 का समीशन क्या होता है n, दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए n स्क्वायर प्लस n माइनस n, तो हमारा n स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वैसे भी आप याद रखना ये ओड टर्म्स का सम है, ओड टर्म्स का सम हमेशा n स्क्वायर होता है, ठीक है। ये भी 2 की r की जगह n पुट हो जाएगा है ना। तो सेम उस तरीके से हमारा ये हो गया है, r की जगह n नहीं, इसमें जिप्पी सीरीज से सोल्व किया है। देखो 2 की पावर r-1 है, 2 की पावर जैसे 1 पुट करूँगी तो 1 में से 1 गया 0, और 2 पुट करूँगी 2 में से 1 गया 1, तो ये जिप्पी सीरीज बन गई। थोड़ी देर पहले मैंने सम ऑफ जिप्पी आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, कॉलम 1 एंड कॉलम 3, दोनों आइडेंटिकल होने के बाद आपका डिटरमिनेंट कितना होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर देर का -2 एंड हमें f(x) की वैल्यू बतानी है, और कॉलम में देखना है कि ये कितने डिग्री का है। देखिए कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाइए c1 प्लस c2 प्लस में c3। देखिए कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगेगा कि ये तीनों जुड़ जाएंगे, 1 प्लस a स्क्वायर x प्लस में x प्लस में b स्क्वायर x प्लस में c x प्लस में c स्क्वायर x, ये हमने कर दिया, और x मैंने पूरे में क्या ले लिया कॉमन। ऐसे ही ये भी आ गया। हमने देखा फर्स्ट रो के अंदर ये सारा क्या हो जाएगा कॉमन, और हमें देखो गिवन भी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या है -2। अगर मैंने यहाँ पे -2 पुट किया तो ये 1 -2x हो जाएगा। क्या बन जाएगा 1 -2x, बाकी एज इट इज है, और 1 -2x पूरे में कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1 बचेगा। बचने के बाद देखिए अब वैसे देखिए इसको क्या कर रखा है इसने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जैसे इसको लिखा इसने -2 प्लस का 2 कितना बन गया वो 0। तो इसका मतलब ये वाली टर्म ही ख़त्म हो गई है ना, ख़त्म हो गई, तो ओनली 1 1 बचेगा, हो गया। अब देखिए
क्या हमारे इसके अंदर 1 + c² x 1 + b² x अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से कॉमन ले लो 1 + अच्छा यहाँ पे ओनली ये है तो इसमें कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर x है, ये वैसे x बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, वही 2 को 0 बना दिया। ठीक है, 2 को 0 बना के एक्सपेंड कर लेना इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें ये दे रखी है, नो सॉल्यूशन के लिए वही डिटरमिनेंट को क्या लिखोगे, 0 के इक्वल और सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, ए बी सी बी सच डैट बी इंटू ए प्लस सी नॉन जीरो है इफ़ ए माइनस बी सी ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन, हमें ये गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ एन बताना है। देखो वी हाउ हमारे पास है ए माइनस बी सी ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन, ये में गिवन है सारा। तो अब इसने क्या किया, इसको ऑपरेशन लगाया। देखिए हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। अब देखिए क्या ये हमें जैसे ये इसने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ए माइनस बी सी ये ए प्लस वन मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ऐसे इसमें भी माइनस वन की पावर एन को इसने क्या लिया बाहर, तो ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ये ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन एज इट इज है। माइनस वन की पावर एन देखो इस वाली लास्ट वाले रो में कॉमन आ रही है, एन कॉमन ले लिए तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है प्लस वन। माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू बी है, तो अगर माइनस वन की पावर एन कॉमन ले ली तो माइनस वन की पावर वन तो बची, माइनस वन की पावर वन का मतलब माइनस वन गुना में बी, माइनस का बी आएगा, माइनस वन की पावर एन कॉमन ले ली तो ओनली सी बचा। ये हो क्या, अब देखो ये क्या है, ए माइनस बी सी ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ये दे रखा है। माइनस वन की पावर, अब देखिए इसने क्या किया है, एन प्लस दो मतलब एक दो बार ले ली, तो यहाँ पे क्या बचा ए प्लस वन बी माइनस का बी, इसने वही रो को कॉलम में चेंज कर लिया। क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पर। क्या कर दिया भाई यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद हमने देखा यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए सेम, दोनों क्या हो गए भाई बिल्कुल सेम। तो सेम कॉमन हमने ले लिया, यहाँ पे पूरे की जगह क्या बचेगा वन, और यहाँ पे माइनस वन की पावर एन प्लस दो, ये किसके बराबर है, जीरो के है। अब देखिए ये हमारे पास ऑपरेशन है, हम इसको आपस में घटा सकते हैं ताकि हमारा और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, वो हमने कर दिया है। करने के बाद हमारे पास ये रकम बच गई, अब चाहे तो इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, सोल्व करने के बाद हमारा इस तरीके से रिजल्ट आएगा, तो वो बनेगा वन प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस दो बराबर जीरो। मेरे को एक बात बताओ, अगर एन की जगह ओड नंबर क्या रखा है इसने, तो पहले इवन पुट करके देख लीजिए। चाहे इवन जैसे मैंने दो पुट किया तो दो और दो कितनी होगी चार, माइनस वन की पावर चार क्या होता है प्लस वन, वन में वन जोड़ा दो, जीरो तो नहीं आया ना, सिर्फ ये ओड के लिए आएगा। तो ओड में वन पुट कर दो, वन पुट करिए, दो रे कितने हो गए तीन, माइनस वन की पावर तीन क्या होती है माइनस वन, वन में माइनस वन गया तो कितना आ गया जीरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद 4 एंट्री क्या है, इसमें 4 एंट्री तो है 1 और अदर क्या है 0। 9 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9 एलिमेंट, जिसमें से 4 के आगे 1 तो बाकी 5 क्या बच गए 0। अब देखो टेकिंग ईच लीडिंग डायगोनल एंट्री एज 1, इसने क्या करता है हर डायगोनल एंट्री को इसने क्या ले लिया 1 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 और बाकी इसने एंट्री को पुट कर दिया, या पुट कर सकते हैं आराम से। जैसे इसने क्या करके 4 में 1 पुट करना है तो 3 जगह 1 आ गए, तो इस बार इसने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, बाकी जगह क्या कर दो 0। इस बार इस एक्स्ट्रा 1 को हमने कॉलम मतलब ए 1 3 एलिमेंट बना लिया। इस तरीके से करते करते इस 1 को सब जगह रिप्लेस करते जाओ, तो हमने देखा कि हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रही है। फिर चेक भी कर लेना डिटरमिनेंट अगर डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 है तो सबका डिटरमिनेंट क्या आएगा नॉन जीरो। ठीक है, तो अब इसने क्या रखा है, इसमें से अब तुम चेक कर लेना किसका डिटरमिनेंट जीरो है किसी का नहीं है, तो इसमें से इसको केवल 2 ही मैट्रिक्स मिली, ये कर करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x1 + 2 x2 + x3 दिस वन द सिस्टम है जो हमें ये बताना है। देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 2 1 2 3 1 3 5 2 लिख दिया, अब ये बराबर है 0 के। अब d1 पुट कीजिए 3 3 1 हमने फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कर दिया, बाकी क्या है 2 3 5 1 1 1 2 ये हमें दे रखा है। ये हमने सोल्व करके देखा ये कि क्या है नॉन जीरो। तो गिवन सिस्टम में नो सॉल्यूशन कब होंगे, हमने बता रखा है कि डिटरमिनेंट तो जीरो आ जाए मान लो, और बाकी d1 d2 d3 में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो आ जाता है तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जेई मेन का ये है, एफ थीटा देखा 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा -1 माइनस tan थीटा और 1।
तो अब हमें देखना है सेट ऑफ इक्वेशन, अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2 हो तो वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, तो अब हम इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर देंगे। सोल्व कर दिया। अब देखो इसको ईजी वे में सोल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ना। 1 में से 1 गया 0, चाहे तो इसमें से इसको घटा लो, घटाएंगे तो -2 tan थीटा, -1 -2 है ना। जोड़ भी सकते हैं, इसको जोड़ने में ज़्यादा बेटर रहेगा, जोड़ लो बल्कि 1 में 1 2, और ये सेम में से सेम गया 0, सेम में से सेम गया 0, वो ईजी रहेगा। और इसको एक्सपेंड कर लेना, चाहे इसने किसी भी तरीके से कर रखा, मेरा तरीका ही है। एक्सपेंड करने के बाद देखिए आपका ये आएगा कि 2 × tan² थीटा प्लस 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा। हम देखो sec² थीटा ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 होएगी, तो 2 को 1 से गुना किया 2, तो मतलब ये 2 से बड़ा होगा। जो चीज़ 2 से बड़ी है तो वो 2 से अप टू इन्फिनिटी कहीं पे भी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, देन द सेट ऑफ वैल्यू। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल ABC इफ़ 1ABC 1CA 1BC बराबर है 0, देन sin² B प्लस sin² की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए हमें ये गिवन है, वही 0 बना दिया इसको 2 को, ताकि एक्सपेंड करने में आसानी हो। तो एक्सपेंड किया देखो इस लाइन में, तो इसमें से इसका गुना घटा, और माइनस नहीं, ये A में माइनस हुआ था है ना, प्लस में B इस लाइन में है, तो इसके गुना में से इसका गुना घटाया 0, 1 के अराउंड देखो दिस वन, और A के अराउंड ये भी 0। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। C - B का मल्टीप्लाई कर लेंगे, A - B का स्क्वायर खोल लेंगे। खोलने के बाद हमारी ये टर्म आ गई। तो देखो अब हमने पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर दिया, क्योंकि नीचे 0 लेके जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 2A² 2B² 2C² 2AB 2BC और 2CA। अब हमने क्या किया, A² प्लस A² लिख दिया, इसको B² प्लस B², इसको C² प्लस C², तो ये बनेगा A² प्लस B² और माइनस के 2AB, इसको एक साथ ले लेना, तो ये A - B का स्क्वायर। ऐसे ही 2 B² से 1 B² प्लस C² माइनस 2AC, इस तरीके से हमें मिल गया। अब हम जानते हैं जब 3 स्क्वायर टर्म का जोड़ 0 के बराबर है, वो कब पॉसिबल है, जब सब अकेली 0 के बराबर हो, क्योंकि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0, ये भी 0। तो A - B बराबर 0, तो A बराबर B, ऐसे B - C बराबर 0, B बराबर C। तो इससे हमारी ये तीनों क्या आ गई, बराबर। तीनों बराबर आ गई तो ट्राइंगल कैसी होगी, इक्विलेटरल होगी। तो ईच एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री। अब हमें वैल्यू निकालनी है sin² A, sin² B, sin² C। तो सभी में sin² A मतलब sin² 60 sin² 60, तो 3 गुना में sin² 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, उस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और 3 से गुना किया तो 3 के 9/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देखिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें ये गिवन है, तो ये होमोजीनियस कब है और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब रखेगी, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए। देखिए इसमें क्या है, 2 - लैम्डा माइनस के 2 और 1, इसमें क्या है 2 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस लैम्डा 2 और दिस वन, ये हमें गिवन है। अब हम इस लाइन में उस लाइन में देखते हुए इसको सोल्व करेंगे। हमने इसका क्या निकाला, डिटरमिनेंट, और कॉमन ले लिया हमने, है ना। इन दोनों में देखिए लैम्डा स्क्वायर इसके फैक्टर बना दिए। मैं तो इसको किस ट्रिक से करती हूँ, जैसे लैम्डा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। जैसे लैम्डा की वैल्यू मैंने अगर मान लो 1 पुट करी, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 और 3 5, तो 5 में से 5 गए 0, तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। तो लैम्डा -1 बराबर 0, इसका क्या होगा, फैक्टर। तो लैम्डा -1 से इस पूरे को भाग कर दीजिए, भाग करने के बाद ये आप फैक्टराइज कर लेना। तो हमारे पास देखा हमने लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे मतलब जो डिफरेंट वैल्यू है वो सिर्फ 2 है, क्योंकि 1 तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, A² प्लस B² प्लस AB प्लस BC प्लस CA लेस देन इक्वल टू है 0 फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R। तो हमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इसकी बतानी है। देखिए भाई वी हैव देखो इससे क्या कर रखा है, इसी को ले रखा है, A² प्लस B² प्लस C² प्लस AB प्लस BC प्लस CA लेस देन इक्वल टू क्या है, 0। वही पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर दिया, सेम ऊपर वाली की तरफ फॉर्मूला बना दिया जैसे अभी मैं बनाती। बस इसमें प्लस का 2AB है तो 2AB के हिसाब से प्लस का बन जाएगा। अच्छा, सभी की रकम लेस देन 0 है, तो इसका मतलब सबके सब एक बार किसके बराबर रख दिए, 0 के, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है ना यहाँ पे निशान। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के, B की वैल्यू -C और C की वैल्यू -A, मतलब तीनों बराबर आ जाएंगे। अब इन तीनों को जोड़ा, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, 2 कॉमन, तो हमारे पास A प्लस B प्लस C का जोड़ कितना आ गया, 0। A प्लस B भी 0 के बराबर है हमारा, A प्लस B प्लस C भी 0, तो C 0 हो गया, है ना।
और वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि तीनों जीरो के इक्वल हो गए। तीनों जीरो के इक्वल हो गए तो वैल्यू पुट करो, ए और बी जीरो तो 2 का स्क्वायर 4, ए और बी जीरो तो ये जीरो रहेगा, है ना। ए और बी और सी जीरो तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4 है। इस तरीके से हमारा बन गया, उसका डिटरमिनेंट सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो ट्रिक्स लगानी है, ट्रिक्स का हमें ध्यान रखना है। देखिए भाई नेक्स्ट, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए भाई मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, -2 tan थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा इन दिस वन। देखिए भाई चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो सिंपल डिटरमिनेंट निकाल लो। इसने क्या किया है, सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है। तुम सीधे डिटरमिनेंट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे डिटरमिनेंट आपका निकल जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रखा है, C1 में से C3 जोड़ दिया, C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 + C3। हाँ ये भी आसान है, 3 में 2 जोड़ा 1, 3 में 3 गया 0 और साइन माइनस साइन में साइन जोड़ा 0। हाँ इसी से कर लेना, ये सिंप्लीफाई बहुत आसानी से हो रहा है। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद देखिए जब मैंने इसको करा तो 3 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin थीटा, ये आ गया। अच्छा ये इसके बराबर क्यों है, देखिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितने हो गए 25, 25 का रूट कितना होता है 5। तो ये क्या आ गया 5, और इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया कि ये इस हिसाब से लाई कर जाएगा, है ना। तो क्योंकि वो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, बिलोंग। तो इसे क्या दे रखा है कि ये ऑलवेज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में होगा, अगर वो थीटा बिलोंग करता है 0 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। तो इसने क्या किया, जैसे 5, इसने क्या किया साइन अंदर और थीटा प्लस में tan इनवर्स 3/4। तो इसने क्या किया है भाई, इसको मैं कॉमन लिया है, ठीक है, या पूरी रकम को हम साइन थीटा से भी कोस थीटा से भाग कर सकते हैं। कोस थीटा से भाग किया और इसका ये सोल्व करने के बाद तो क्या आ गया 5, है ना, 5 साइन। इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस में tan इनवर्स p/b, है ना, tan तो p/b होता है ना। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा बिलोंग करता है 0 से π/2, तो थीटा प्लस में tan इनवर्स 3/4 है, तो tan इनवर्स 3/4 π/2 में बिलोंग करता है, तो π/2 पुट कर दिया थीटा की जगह, π/2 प्लस में tan इनवर्स 3/4, π/2 प्लस थीटा क्या होता है, tan वो कोट थीटा, ठीक है। ये एज इट इज 5 साइन tan इनवर्स 3/4, मैक्सिमम इसकी आएगी 5 दिस वन। तो एक बार मैं इसको ना दूसरे तरीके से एक बार निकालती हूँ, तो वहाँ से हाँ -√5 और +√, एक मिनट में बेटा इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ एक बार आपको। जैसे हमारा क्या आ गया था 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, 3 cos थीटा प्लस में 4 sin थीटा। हम जानते हैं 3 cos थीटा प्लस के 4 sin थीटा का रूट हमेशा लाई करता है a² + b² का रूट, इसमें रूट नहीं आएगा, और a² माइनस का, और ये a² + b² का रूट पॉजिटिव। तो a कितना है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का √5, और ये क्या आ जाएगा <= प्लस का 5। √5 क्यों बनेगा, 5 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो 5 से कम के बीच में लाई करता है, तो इसने दे रखा है 3 और 5, क्या दे रखा है 3 और 5। ये कब हो सकता है, देखो थीटा बिलोंग करता है 0 से π/2 के बीच में, है ना, बीच का दे रखा है। तो बीच का दे रखा है, मुझे एक बार बताओ, अगर मैं मान लो यहाँ पे 30 पे वैल्यू निकालूँ, है ना, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं इसको सोल्व करके देखूँ तो 3 गुना में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस में यहाँ पे है 4 गुना में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कटा 2 पे, तो ये बना 3√3/2 प्लस में 2, तो 3 गुना में 1.732, ये वैल्यू पुट करी मैंने 2 प्लस में 2, एलसीएम चेक किया 2, तो ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 21 का 1 चल 2, 5 प्लस में 2, 5 और 2 7.196/2, 2 से कटा ये 2 3 6, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो ये किस बीच में लाई कर रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। चलो ये ट्रिक भी लगा सकते हो आप, है ना, तो वो आपकी मर्जी है जो लगाना है। देखिए भाई नेक्स्ट हमारा डी बिलोंग करता है आर में, -2 4 + d sin थीटा -2 1 sin थीटा +2 एंड डी दिस वन। तो हमें क्या रखा है, जो थीटा है ना वो 0 से 2π के बीच में है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की हमें दे रखी है 8, तो हमें देन ए वैल्यू ऑफ डी बतानी है हमें। देखिए ए हमें डिटरमिनेंट दे रखा है हमारे पास, तो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो हमने क्या किया, देखो ये गिवन है हमारे पास, तो इसको इसमें से क्या करा है, घटाया है ना, R3 पे क्वेश्चन लगाया, R3 - twice of R2 + R1। देखो अगर आपसे ये सब नहीं होता तो आप सिंपल डिटरमिनेंट सोल्व कर दो, सिंपल डिटरमिनेंट सोल्व किया तो हमारी ये रकम आ जाएगी, आप करके देखना, ठीक है। तो करने के बाद हमारे पास डिटरमिनेंट ये सोल्व हो जाएगा।
कैसे सोल्व कर रखा है, देखो 4 को डी से गुना किया 4d प्लस में डी का स्क्वायर है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ पे डी प्लस में 4 टी प्लस में 2 का होल स्क्वायर बन गया ये, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिनिमम कब होएगा, जब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है स्क्वायर की किस पे लाई करती है, साइन थीटा लाई करता है प्लस माइनस 1 के बीच में, और स्क्वायर लाई करता है 0 से 1 के बीच में। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 8 दे रखी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 8, तो 8 बराबर डी प्लस 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी 1। अब यहाँ पे माइनस का 1 उधर रखे प्लस का 1, नो किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो डी प्लस 2 एक बार प्लस माइनस 3 के बराबर रखना, एक बार पॉजिटिव 3 के, एक बार माइनस 3 के, तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड 2x प्लस में 3y प्लस में 2z बराबर 5 एंड दिस वन। तो इसमें हमें बताना है, देखिए डिटरमिनेंट 1 2 2 1 3 3 1 2 ए स्क्वायर माइनस 1, इसमें 2 5 ए प्लस 1, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारे उतर के हैं, तो हमने डी डिटरमिनेंट लिखा, हमने इसको चेक किया, डिटरमिनेंट इसको सोल्व किया, तो वो आएगा ए स्क्वायर माइनस 3। अब D1 के लिए हमें 2 5 ए प्लस 1 को रिप्लेस कर देते कॉलम 1 के साथ, कर दिया, ये है 1 3 3 1 2 ए स्क्वायर माइनस 1, वही डिटरमिनेंट निकाला, तो क्या गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। इसी तरीके से D2 निकालेंगे, इसी तरीके से D3 निकाल दिया। तो अब इसने क्या रखा है हमारे पास कि क्या ये कंसिस्टेंट है, अगर मोड ऑफ ए बराबर √3 है तो पुट करके देख लो, मोड ऑफ ए को √3 पुट करो, तो √3 का स्क्वायर 3 में से 3 गया 0, तो डी तो 0 आ गया। अगर यहाँ पे √3 पुट करूँ तो √3 का स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1, वो कि नॉन जीरो है, तो मैंने बताया था एक भी नॉन जीरो आ जाए तो क्या होता है नो सोल्यूशन, क्या आ जाएगा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में कैसा होता है इनकंसिस्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ ई की पावर टी दिस वन हमें मतलब गिवन है, देन ए इज, देखिए हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या किया, देखो ऊपर ई की पावर टी हमें कॉलम 1 में कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे बचा 1 1 1, बाकी इसमें हमने कुछ कॉमन नहीं लिया। वैसे देखा जाए तो हम यहाँ पे ई की पावर माइनस टी भी कॉमन ले सकते हैं, है ना, ये कॉलम 2 से लेंगे, तो ई की पावर टी से ई की पावर माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ई की पावर माइनस टी आ गया कॉमन, हो गया। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे कोस टी ई की पावर माइनस टी कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस का कोस टी माइनस का साइन टी, यहाँ पे 2 साइन टी, यहाँ पे साइन टी, यहाँ पे साइन टी प्लस में कोस टी, यहाँ पे माइनस के 2 कोस टी। अच्छा अब घटा देंगे R2 में से R1 और R3 में से R2, तो 1 0 0 ये कोस टी, घटाएंगे तो देखो माइनस का 2 साइन टी, तो माइनस का कोस टी माइनस के 3 साइन टी, तो इस तरीके से हम घटा के इसको सोल्व आउट कर लेंगे। सोल्व करने के बाद इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, क्या ये 5 गुना में ई की पावर माइनस टी हो गई। अब इसमें क्या का डिटरमिनेंट क्या है नॉन जीरो, कब, जब टी बिलोंग करेगा आर में, तो ये क्या है इन्वर्टिबल है, कब, फॉर टी बिलोंग्स टू आर के लिए। नेक्स्ट ए हमें दे रखा है बी बड़ा है 0 से, देन मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाई बी की। देखिए भाई वी हैव, देखिए हमने यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट करी, 2b1 b स्क्वायर प्लस 1 b1 b 2, ये हमने पुट कर दी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे, देखिए डिटरमिनेंट सिंपल आप निकाल लेना, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से निकाल लेना, सिंपल निकालने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर प्लस 3। तो अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड में बी की वैल्यू चेक करनी है, पुट कर दीजिए b स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई बी, एक बी से बी कट गया, तो b प्लस में 3 बाई बी, है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2, देखो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम ये लगाते हैं। तो हमारे पास 2 नंबर हो गए b और 3 बाई बी, इनका सम डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट b गुना में 3 बाई बी और उसका रूट, क्योंकि पावर ये 2 नंबर है तो रूट लगेगा। अब ये 2 इसने इधर भेज दिया, तो हमें हमारे पास b से b कैंसिल, तो 2√3 से क्या होगा ये बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा जब बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, फॉर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देखिए द गिवन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब रखेगी, देखिए इसमें है 1 3 7, इसमें -1 4 7, इसमें साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा और 2 हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट चाहो तो सिंपल सोल्व कर दो, देखो ऐड करूँगी तो 0 बन जाएगा ना, और इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं हम, कर देंगे। करने के बाद हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो सोल्व आउट करने के बाद हमारी आएगी 2 साइन थीटा -1, अलग अलग को 0 के बराबर रखेंगे, साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी एन पाई, लेकिन थीटा किस में बिलोंग करता है, यहाँ पे इसने क्या रखा है एज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़। अच्छा तो इसको 0 के बराबर रखा, एक बार 2 साइन थीटा प्लस 3 को 0 के बराबर माइनस के 3/2 आएगा, तो ये लेंगे, इसको 0 के बराबर रखा, थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 का मतलब 30 प्लस, और हमारा पाई तक बिलोंग करता है तो पाई में से π/6 गए तो 5π/6, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से पाई इंटरवल के बीच में कितनी वैल्यू आ जाएगी 2।
देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देन द ऑर्डर पेयर ए बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है। देखिए हमें दे रखा है x माइनस 4 2x 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 x माइनस 4 2x 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 और x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे। देखिए चाहे तो हमको ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, ताकि ये हमें दिख रहा है ये तीनों सेम आ जाएंगे। मैं यहाँ पे R1 पे भी ऑपरेशन लगा सकती हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, वो ईजी पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 5x माइनस 4, ऊपर वाला 5x माइनस 4 5x माइनस 4, बाकी एज इट इज़ 5x माइनस 4 को मन लेने के बाद 1 1 1 हो जाएगा, फिर x1 कर देना। x1 करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा। तो इसको हम कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन करेंगे तो x माइनस ए का स्क्वायर, तो a की वैल्यू दिख रही है -4 है, और यहाँ से कंपैरिजन करेंगे a आ गया और b आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।